कहते हैं सफल आदमी को वो करना पसंद होता है जो असफल आदमी को करना कभी पसंद नहीं होता। इसलिए 95% लोग हमेशा करीब बढ़े रहते हैं और केवल 5% लोग ही अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं और इन्हीं 95% लोगों से पैसा कमाते हैं और ये 95% लोग हमेशा पैसा देते हैं। आपने बिल्कुल थंबनेल में सही पढ़ा, इन्हीं 5 नियमों ने इन सफल आदमियों को सफल बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह रावत, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा business.com, और स्वागत करता हूं आपका एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज वो कौन से 5 ऐसे नियम जो मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो किए और सबके सब जितने भी आप लखपति करोड़पतियों को जानते हो वो सबके सब इसको फॉलो करते हैं। तो बने रहना वीडियो के अंदर, बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा शानदार और पावरफुल वीडियो होने वाली है। आप लोगों के लाइफ में एक बाउंस बैक लेकर आएगी ये वीडियो और आपको भी बताएगी कि सफल लोग 5% लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो सबसे अलग होते हैं। क्योंकि अलग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल लोगों के बीच में रहना यही सबसे बुरी बात है। आज 5 नियमों को बताऊंगा, एक एक करके बात करते हैं इन 5 नियमों के बारे में। पॉइंट नंबर 1, हमेशा नया काम करना। हमेशा कभी भी वो पुराने तरीकों को लेकर पुराना काम नहीं करना, हमेशा नया काम करने की चाह। आज आप बिल गेट्स को जानते हैं, उन्होंने हमेशा नया किया। आज आप वॉरेन बफे को जानते हैं, उन्होंने भी नया एक तहलका मचाया था अपनी इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने भी एक नया सोशल प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो पाई। जितने भी आज आप सफल लोगों को जानते हो, भले ही वो अंबानी हो, अडानी हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, संदीप महेश्वरी जी हो, डॉक्टर विवेक बिंदर जी हो, हर किसी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और नए अंदाज में उस चीज को पेश किया और उसी चीज ने उन्हें सफल बनाया। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो हमेशा कुछ नया करो, पुराना नहीं करना जो पिछले 50 सालों से लोग आपको करने के लिए कह रहे हैं। यही सारी की सारी चीजें जब लाइफ में हमारे होती हैं तो हम ग्रोथ लेकर नहीं आ पाते, हम नई चीजें नहीं सीख पाते, हम नया काम नहीं करते और नया काम नहीं करते तो नई ग्रोथ नहीं आती। इसलिए कंपटीशन होता है। अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे तो आपके लिए हमेशा कंपटीशन रहेगा। अगर आप नया कर रहे हो तो आपके लिए कंपटीशन कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि नया काम करने वाले बहुत कम और पुराने काम करने वाले दुनिया में भतेरे मिल जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा नया काम करना, पुराना काम नहीं करना, हमेशा नया काम करो। अपने इंडस्ट्री में देखो, अपने लाइफ में देखो, स्टूडेंट लाइफ है, बिजनेस है, जॉब है, नया क्या कर सकते हो, क्या नया सीख सकते हो, क्या नया सीख कर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और वहीं से आपके लाइफ में एक नई ग्रोथ आएगी और उसी ग्रोथ से आपकी सक्सेस तय की जाती है। लेकिन 4 पॉइंट अभी भी ऐसे हैं जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 2, जोखिम लेना, टेक ए रिस्क। एक बार एलन मस्क से पूछा गया इंटरव्यू के अंदर कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा रिस्क, यानी जोखिम। कहते हैं ना, जिसको रिस्क से इश्क हो गया सफलता को उसी से इश्क होता है। अगर आप अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेते, अब रिस्क का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप करके कुछ भी आप करने लग जाओ। रिस्क कहीं भी ले लो, हमेशा रिस्क तब लो जब दिल से एक आवाज आए जो मैं कर रहा हूं ना, ये आज तक किसी ने नहीं किया और जब हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं दुनिया में एक अलग अलग पहचान अपनी बना के जाऊंगा और लोग मुझे याद करेंगे। जब दिल से गवाही आए कि ये काम करना तेरे लिए सही है और इस काम में तो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपने एफर्ट लगा सकता है, तो वहीं से एक सफलता की ग्रोथ आती है और उसी को जोखिम बोलते हैं। ज्यादातर लोग जोखिम का मतलब क्या निकालते हैं कि भाई ढेर सारा कर्ज देना और कर्ज लेकर अपने बिजनेस में लगा दो। ये रिस्क नहीं होता। रिस्क वो होता है जहां पर आपके पास उसकी पूरी कैलकुलेशन हो कि मैं इस तरह से इस स्टेप के साथ ये सारी चीजें करूंगा तभी जाकर मैं कामयाब हो पाऊंगा। जब मेरे पास आईबीसी बनने के लिए पैसे नहीं थे, ये अलग कॉन्सेप्ट है, आईबीसी बनने के लिए पैसे नहीं थे तो तब मैंने अपनी मम्मी को इस चीज के बारे में बताया, मैंने पूरी कैलकुलेशन की, पूरी रिसर्च की इसके बारे में। देन उसके बाद ही मेरी मम्मा ने अपने कान के कुंडल गिरवी रखकर, यानी कि बेच ही दिए थे, गिरवी नहीं रखे थे, बेचकर मुझे पैसे दिए थे और उसी से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। मैंने ये देखा था कि क्या इस इंडस्ट्री में स्कोप है या नहीं, क्या जो ये बता रही है एक्चुअल में होता है कि नहीं। मैंने अपने दिल से पूछा, क्या राजेंद्र जो तू काम करने जा रहा है क्या ये सही या नहीं है। जब अंदर से आवाज आई यस तू इस काम को कर सकता है और ये तू करना जानता भी है, तो तभी मैंने आईबीसी प्लेटफॉर्म के अंदर आकर अपनी जर्नी की शुरुआत की है। तो हमेशा रिस्क लो, लेकिन रिस्क को हमेशा कैलकुलेशन में बांट कर लो, हमेशा रिसर्च के आधार पर रिस्क लो। अगर वो काम नया भी है, उस काम में आप पैसा लगाना भी चाहते हो और आपकी दिल गवाही भी दे रहा है कि यस ये काम हो सकता है, तो आप उस जगह पर रिस्क ले सकते हो। लेकिन अभी भी फिर भी 3 पॉइंट आप कैसे बच जाते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। अगर आपने इनके ऊपर फोकस नहीं किया तो सफलता अधूरी नहीं, खत्म हो सकती है आपकी और हमेशा आप इस चीज का पछतावा करेंगे कि काश मैंने भी सफल लोगों के सफल फॉर्मूलाज को जान लिया होता और उनके ऊपर काम किया होता। अब हम बात करते हैं, वो तीसरा पॉइंट है, मुश्किलों से न घबराना। न घबराना भी अपने आप में एक ऐसी कला है जो हर किसी के अंदर आपको मिलती ही मिलती है। जब एलन मस्क के ऊपर असफलता का दौरा पड़ा, जब उनके सारे के सारे जो प्रोजेक्ट थे वो फेल हो रहे थे, तो उन्होंने एक ही चीज कही थी, दोबारा ट्राई करूंगा।
मैं दोबारा ट्राई करूंगा। हर किसी ने अपनी लाइफ में रीट्राई किया है, उसको छोड़ा कभी नहीं है। हमेशा अपनी लाइफ में जब भी आपके लाइफ में मुश्किल आए तो उस मुश्किल को आपको सॉल्यूशन के रूप में कैसे बाहर निकालना है, कैसे उसको निकाल फेंकना है, ये कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई मुश्किल आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उस जगह पर एक काम यह है कि हम रो सकते हैं, एक काम यह है कि हम उस मुश्किल को जीत कर हम अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। जब भी आपके लाइफ में असफलता नाम का भूत आपके सर पर मंडराए तो सफल लोगों की मंत्र शक्ति से उसको खत्म कर दो, भस्म कर दो, जला डालो उसको, और हर किसी को अपने लाइफ में आने मत दो। अगर आप जोखिम ले रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में घबराए हुए हो और आपको कोई और घबराने के लिए और प्रोत्साहित कर रहा है और आपको नेगेटिव कर रहा है, तो उस इंसान से दूर हो जाओ। वो भूत नहीं, वो एक ऐसा तांत्रिक है जो असफलता नाम के भूत को आपके पीछे और बढ़ावा देगा, और बढ़ावा देगा। तो हमेशा जब भी लाइफ में जोखिम आए, तो हमेशा जब भी आपके लाइफ में असफलता या फिर आप नीचे गिरे, तो हमेशा इस चीज का आप हमेशा अनुसरण करें कि आपको लाइफ में रीट्राई करना है। हर परेशानी के पीछे, हर समस्या का समाधान होता है। परेशानी आई तो समाधान आया। तो अगर आप परेशानियों को आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में लग जाएंगे तो कोई परेशानी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसके बाद चौथा पॉइंट, बड़े सपने देखना। बड़े सपने देखने का मतलब यह नहीं कि आप गरीब हैं या फिर आप एक गरीब खानदान के अंदर पैदा हुए। बड़े सपने देखने का मतलब आप जिस परिस्थिति के अंदर हैं, उसी परिस्थिति के अंदर आप अपने लाइफ में वो सपने देखें जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। कहते हैं ना, अगर सातवें आसमान के सोचोगे तो चांद तक तो पहुंच जाओगे। अगर सितारों की सोच है तो चांद तक पहुंचना निश्चित है। तो हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो, हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो। मैं गांव से हूं, एक छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से हूं, लेकिन हमेशा मैंने अपनी लाइफ में ड्रीम बड़ा रखा। हमेशा अपनी लाइफ में मैंने बड़ा गोल रखा। मुझे समझ में आ गया था कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अगर मैं 15 लाख सोचूंगा 15 लाख नहीं आएंगे, लेकिन 1.5 लाख तो आएंगे। और वो सारी की सारी चीजें सच हो रही हैं। इसलिए मैं आपको इन चीजों को बता सकता हूं क्योंकि मैंने इन चीजों को फॉलो किया है अपनी लाइफ में, और इन पॉइंट की वजह से मैंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी है। तो इसलिए आपको बता सकता हूं कि यस, इनको करना चाहिए। हमेशा बड़े सपने देखो, लेकिन बड़े सपने देखने के साथ साथ आपको एक्शन ओरिएंटेड इंसान भी बनना पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन सपनों के लिए काम भी करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को निखारना पड़ता है, अपने आप को जोड़ना पड़ता है, लगातार लर्निंग्स लेनी होती है, तभी जाके एक इंसान जिंदगी में कामयाब हो पाता है। और हाँ, अगर आप बड़े सपने देख रहे हो तो अपने आप से एक कमिटमेंट ये करना कि अगर मैं बड़े सपने देख रहा हूं तो छोटे छोटे एक्शन, बड़े बड़े एक्शन लेकर मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करूंगा। और यही सारी चीजें आपको लाइफ में कामयाबी की ओर धकेल देती हैं। अब पांचवा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, ये सबसे पावरफुल है और सबसे खतरनाक है। और वो पांचवा पॉइंट है हमेशा दूर तक सोचना। अच्छा, मैं काम कर रहा हूं आज, इस काम से आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है? अच्छा, आने वाले 10 साल में क्या होगा? अच्छा, आने वाले 15 सालों में क्या होगा? हमें पैसा आज नहीं कमाना, हमें पैसा फ्यूचर में कमाना है। अगर फ्यूचर में कमाना है तो हमें दूर की सोच रखकर किसी भी काम की शुरुआत करनी होगी। अब मान लीजिए, अगर आप आज ये कहते हैं कि भाई मैं एक ऐसी फैक्ट्री बनाऊंगा या फिर मैं एक ऐसा बिजनेस करूंगा जहां पर मैं भैया प्रिंटर बनाऊंगा, तो प्रिंटर का जमाना अब खत्म हो गया है। प्रिंटर को कोई नहीं पूछता। मोबाइल पे सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, मोबाइल पर आप कॉपी कर सकते हो, सारी चीजें सेव रख सकते हो, तो बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। ऐसा बिजनेस अपनी लाइफ में ऐसा गोल रखो जो आपको आने वाले 10 साल के अंदर वो ग्रोथ दे जो आपके आसपास वाले कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आज जो काम कर रहा हूं, क्या इसका रिजल्ट मुझे आने वाले 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, 25 साल में मिलेगा, या फिर मिलते रहेगा लाइफ टाइम, तो इन चीजों को रखकर अगर आप अपने दिमाग में अगर आप काम करते हो, दूर का विजन रखते हो, दूर का विजन, अच्छा आज मैं कर रहा हूं, अच्छा तो ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो फिर आप उस काम को करो। अगर जिस इंडस्ट्री का अगर आपको समय खराब लगे, उस इंडस्ट्री में कभी भी आप काम मत करना। आपको बता दूं, जितने भी लोग आप में से सरकारी नौकरी और सरकारी जॉब की तरफ भाग रहे हैं, आने वाले समय में नौकरियां बचेंगी ही नहीं, नौकरियां खत्म। तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर कर आपको और मजबूत बनना होगा। आपको फ्यूचर का सोचना होगा कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या इसका बेनिफिट मुझे आने वाले 5 साल 10 साल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो इसी वक्त आपको अपने बिजनेस मॉडल को, आपको अपने लाइफ को चेंज करने की जरूरत है, और अपने लाइफ में वो डिसीजन लेने की आपको जरूरत है जो आपको 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 सालों तक आपको बेनिफिट देंगे। क्योंकि आने वाली इंडस्ट्री, आने वाला जमाना कुछ अलग ही है। आपको अलग ही करना पड़ेगा, नया काम ही करना पड़ेगा। ये सारे के सारे 5 पॉइंट क्या आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी बताना और यस लिख के बताना, सर मैं इन सारी की सारी चीजों को करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सी वीडियो आप नहीं देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।